नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल PS एजुकेशन में। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ नंबर सिस्टम में मैं आपको पढ़ाऊँगा आज ये नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। इसमें मैं आपको प्राइम फैक्टर और ऑल फैक्टर, सारे फैक्टर बताऊँगा। फैक्टर निकालने आपको समझाऊँगा। उससे पहले चलते हैं एक मोटिवेशन थॉट पर। तो दोस्तों, बिल गेट्स कहते हैं कि यदि आप गरीब परिवार में जन्मे हैं तो ये आपकी गलती नहीं है। अगर आप गरीब परिवार में जन्मे हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। इसका मतलब आपने पूरी ज़िंदगी कोई मेहनत नहीं की, कुछ नहीं करा, जिससे आप अमीर नहीं हुए। तो अगर आप गरीब मर जाते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। इसीलिए मेहनत करो और अमीर बनो। गरीब जन्मे हो तो गरीब मरना मत। तो आओ दोस्तों, शुरू करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। इसमें मैं सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर निकालने सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये 48 है, इसके हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। इसमें नंबर ऑफ फैक्टर में सबसे पहले आता है प्राइम फैक्टर। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि 48 के प्राइम फैक्टर बताइए या अभाज्य गुणनखंड बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 48 के फैक्टर कर लेंगे। तो 48 के फैक्टर करने के लिए हम 48 को यहाँ लिखते हैं और इसे सबसे पहले 2 से काटते हैं। 2 से काटा 24, फिर 2 से काटते हैं 12, फिर 2 से काटते हैं 6, फिर 2 से काटते हैं 3। तो अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काटते हैं 3। तो इसके ये फैक्टर हो गए। तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 2 4 बार आया। तो 2 को लिखेंगे 2 की घात 4 और गुना 3 आया 1 बार। तो 3 1 बार आया। हमें इसको 48 को इस तरह फैक्टर करके ऐसे लिख लेंगे, अभाज्य गुणनखंडों में लिख लेंगे। तो हमें इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या है 2 है, 2 के ऊपर जो घात है 4, तो घात में 1 जोड़नी है। 2 है, इसके हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं ना। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो घातें होती है उन्हें जोड़ देते हैं। जैसे 2 की घात 4 है तो 4 प्लस ये 3 की घात 1 है 1। तो ये 4 और 1 ये दोनों की घातें जुड़ जाएंगी 5। तो इसका आंसर 5 है। इसके 48 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे और फैक्टर को ऐसे लिख लेंगे घात के रूप में। और जो इनकी घातें ऊपर घातें होती है, उस 2 की घात 4 है तो 4 में 1 जोड़ लेना है, और 3 की घात 1 है तो 1 में भी 1 जोड़ना नहीं है, इनकी दोनों की घातों को जोड़ लेना है। और जोड़ने के बाद 5 आया तो इसके गुणनखंडों की संख्या 5 है, यानी कि 48 5 ऐसे अभाज्य गुणनखंड है जिनसे कट सकता है। अब एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा ही, जिसमें हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन है 5 की घात 12 गुणा 18 की घात 19 गुणा 7 की घात 14 गुणा 2 की घात 3 गुणा 16 की घात 8। इसके हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये 5 है तो अभाज्य ही संख्या है, तो इसे झुकाते लिखेंगे। ये 18 है, ये टूट सकता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये टूट सकता है 3 गुणा 6 में। तो 3 की घात 19 भी और 6 की घात 19 भी लिखेंगे। ये 7 तो अभाज्य संख्या ही है, ऐसे झुकाते लिखेंगे। अब 2 की घात 3 लिखेंगे। अब ये 16 है, 2 की घात 4 में टूट सकता है, तो 2 की घात 4 के ऊपर 8, ऐसे लिख लेंगे। तो फिर 5 की घात 12 गुणा 3 की घात 19 गुणा 6 को भी हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो 2 की घात 19 गुणा 3 की घात 19 ऐसे तोड़ लेंगे, से घातें 19 ही रहेंगी।
गुणा 7 की घात 14 गुणा 2 की घात 3 गुणा ये 4 के ऊपर गुणा हो जाएगी 2 की घात 32। तो हमें क्या करना है, अब ये सब अभाज्य गुणनखंडों में टूट गया, अभाज्य संख्याओं में टूट गया। अब इनके ऊपर की जितनी संख्या जो इनकी घातें हैं वो जोड़ लेनी है। अब इनका प्राइम फैक्टर है, जो ऊपर की घातें हैं सारी जोड़ लेनी है। तो ये जोड़ लेंगे हम 32 और 3 35, 10 45 4 49 और 1 50, 10 60 68 78। तो इसका हम जोड़ के सीधा डायरेक्ट आंसर बता देते हैं आपको। जोड़ देना 118, इसका आंसर है 118। जो ये घातें हैं 12 19 19 19 14 3 32 ये जोड़ लेनी है। जैसे ये 12 प्लस 19 या 57 हो जाएगा, प्लस 14 3 17 प्लस 32। तो 7 2 9 7 16 और 2 18, इनके यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो 118 आंसर है इसका। तो ऐसे प्राइम फैक्टर निकलते हैं। प्राइम फैक्टर कर लिए हैं। अब हम बताएंगे आपको सभी गुणनखंडों की संख्या। सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना बताएंगे। प्राइम फैक्टर तो मैंने बता दिया, प्राइम गुणनखंडों में तोड़ो और उनके घातों को जोड़ दो, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम बताएंगे। जैसे 100 है, 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ। मतलब 100 के सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड और प्राइम गुणनखंड सब बताने हैं। तो 100 का सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। 100 2 से काटा 50, सबसे पहले 2 से ही काटना चाहिए। 2 से काटा 25, अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से 5 5 1। तो अब ये इसके गुणनखंड हो गए। तो इसके गुणनखंड आए 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। अब ये ऐसे गुणनखंडों में टूट गया। तो क्वेश्चन आता है इसके सबसे पहले टोटल गुणनखंड, टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड बताइए। तो सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या, मतलब इसमें टोटल कितने गुणनखंड हैं। तो सभी गुणनखंडों की संख्या में क्या करते हैं हम, जो तो सम संख्या के ऊपर घात होती है, जैसे 2 है, 2 में 1 जोड़ देते हैं और गुणा का निशान लगाते हैं। फिर जो विषम संख्या है उसके ऊपर जो घात है उसमें भी 1 जोड़ देते हैं। जैसे विषम संख्या के ऊपर भी घात 2 ही है, इसमें भी 1 जोड़ देते हैं। तो 2 और 1 3 और गुणा 2 और 1 3, तो 3, इन दोनों गुणा कर देते हैं, 3 3 9। इसमें टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड 9 है, मतलब इसमें सभी गुणनखंडों की संख्या 9 है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, मतलब प्राइम फैक्टर कितने हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ लो। 2 और 2, इनकी दोनों की घातें ऊपर की जोड़ लेनी है। 2 + 2 4, इसमें यानी कि अभाज्य गुणनखंड इसमें 4 हैं। और तीसरा आता है सम गुणनखंड, सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंड निकालने का मैं फॉर्मूला आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले हम चौथा पोर्शन करते हैं, विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। तो क्या करते हैं हम, जो इसमें फैक्टर किए हैं, इसमें जो विषम संख्या होती है, जैसे विषम संख्या 5 है, तो इसके ऊपर जो घात होती है, जैसे इसके ऊपर 2 घात है, उसमें 1 जोड़ देते हैं बस। सभी क्वेश्चन में यही करना है। जो विषम घात लेनी है विषम गुणनखंड में, सम नहीं लेनी है, विषम घात के ऊपर जो घात, विषम संख्या लेनी है और विषम संख्या के ऊपर जो घात है उस घात में सिर्फ 1 जोड़ना है। तो 3, यानी कि इस क्वेश्चन में विषम गुणनखंडों की संख्या 3 है और सभी गुणनखंडों की संख्या 9 है। तो जब हम 9 में से 3 घटाएंगे तो सम गुणनखंडों की संख्या 6 अपने आप आ जाएगी। मतलब सभी क्वेश्चन में सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी नहीं है, हमें सभी गुणनखंडों की संख्या निकालनी है और विषम गुणनखंडों की संख्या ऐसे निकाल लेनी है। विषम संख्या लेनी है, उसके ऊपर जो घात है उसमें 1 जोड़ देना है और उसमें से सभी गुणनखंडों में से घटा देना है। 9 में से 3 गया 6 और सम गुणनखंडों की संख्या अपने आप निकल जाएगी।
तो सभी गुणनखंडों की संख्या इस तरह निकलती है, 100 है। 100 के सभी गुणनखंड बताने हैं तो पहले इसके फैक्टर कर लेंगे और फैक्टर को ऐसे तोड़ लेंगे, 2 की घात 4 5 की घात 2 में। तो सभी गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो इनकी घातों में एक एक जोड़ देंगे और उनकी गुना कर देंगे, 2 और 1 3, 2 और 1 3 की गुना 9। तो इसमें सभी गुणनखंड 9 है। अब भाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो जो इनकी घातें हैं वो जोड़ देते हैं, आपस में 4 आ गया। सम गुणनखंड निकालने हैं तो पहले विषम निकाल लो, विषम संख्या लेनी है, उसके ऊपर जो घात है उसमें 1 जोड़ देना है, 3 है। सम निकालने हैं तो सभी में से विषम घटा लो और 6 आ जाएगा। तो सभी गुणनखंडों की संख्या 6 है। तो ऐसे गुणनखंड निकलते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरा क्वेश्चन अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।